कर्नाटक कैडर की दो चर्चित महिला अफसर एक बार फिर से देश भर में चर्चा का विषय बन गई हैं। एक तरफ है आईपीएस अधिकारी डी रूपा मौदगिल और दूसरी तरफ है आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधूरी। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में बेहद सफल और तेज तर्रार अफसर मानी जाती हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से चल रही उनकी लड़ाई अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने दोनों को साफ शब्दों में कहा है कि आप दोनों का ये विवाद सिर्फ एक दूसरे को नहीं बल्कि आपके अपने खुद के करियर को भी नुकसान पहुंचा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने दोनों अधिकारियों को समझाते हुए कहा कि वो बेहद काबिल अफसर हैं, लेकिन लगातार चल रही कानूनी लड़ाई से उनकी छवि और पेशेवर साख को नुकसान पहुंच रहा है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि अब समय आ चुका है कि दोनों अपने विवाद को खत्म करें और बातचीत के जरिए समाधान निकालें, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ को मध्यस्तर भी नियुक्त किया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो वरिष्ठ महिला अफसरों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई? चलिए आपको पूरी डिटेल्स बताते हैं। अब इस पूरे विवाद की शुरुआत साल 2023 में हुई थी। फरवरी 2023 में आईपीएस अधिकारी डी रूपा मौदगिल ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधूरी पर कई गंभीर आरोप लगाए। रूपा ने दावा किया कि रोहिणी सिंधूरी ने अपनी कुछ निजी तस्वीरें 3 पुरुष आईएएस अधिकारियों को भेजी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सवाल भी उठाए थे कि क्या ये सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं है, और यहीं से विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। रोहिणी सिंधूरी ने इन आरोपों को पूरी तरीके से झूठा बताया और कहा कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद दोनों अधिकारियों के बीच सोशल मीडिया पर खुलकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। प्रशासनिक गलियारों में भी इस मामले की खूब चर्चा हुई। मामला इतना बढ़ गया कि कर्नाटक सरकार को दोनों अधिकारियों का तबादला तक करना पड़ा। हालांकि ये विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। रोहिणी सिंधूरी ने डी रूपा को कानूनी नोटिस भेजा और बिना शर्त माफी मांगने को कहा। साथ ही उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए 1 करोड़ रुपए हर्जाने की भी मांग। मार्च 2023 में बैंगलोर की अदालत ने रोहिणी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए डी रूपा के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया। इसके बाद डी रूपा ने इस आदेश को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले में लगाए गए आरोप इतने गंभीर हैं कि उनकी पूरी सुनवाई होना जरूरी है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दिसंबर 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अधिकारियों की सार्वजनिक लड़ाई पर नाराजगी जताई थी और इसी के साथ कहा था कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का ऐसा व्यवहार चिंताजनक है। नवंबर 2024 में डी रूपा ने मानहानि केस रद्द कराने की अपनी याचिका वापस ले ली थी, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। अब 2026 में एक बार फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने साफ कहा कि दोनों अधिकारी एक दूसरे का करियर बर्बाद कर रहे हैं और अब इस लड़ाई को खत्म करने का समय आ चुका है। अगर दोनों अधिकारियों की बात करें तो रोहिणी सिंधूरी 2009 बैच की आईएएस अधिकारी है। उनका जन्म 30 मई 1984 को हुआ था। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई की। उसके बाद यूपीएससी परीक्षा पास कर प्रशासनिक सेवा में आई। कर्नाटक के कई जिलों में उन्होंने काम किया है और अवैध निर्माण, भूमाफिया और प्रशासनिक अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए वो पहचानी गई हैं। मैसूर और हासन में उनके काम की काफी सराहना भी हुई थी। तो वहीं अगर डी रूपा मौदगिल की बात करें तो वो 2000 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और कर्नाटक की सबसे चर्चित पुलिस अधिकारियों में से गिनी जाती है। उन्होंने ट्रैफिक कमिश्नर, जेल विभाग की डीआईजी और होम गार्ड्स की अतिरिक्त कमांडेंट जनरल जैसे कई अहम पदों पर काम किया है। वो सिर्फ पुलिस अधिकारी नहीं है बल्कि प्रतिष्ठित भरतनाट्यम डांसर और गायिका भी है। साल 2018 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक म्यूजिक वीडियो भी रिलीज किया था। उनकी शादी आईएएस अधिकारी मुनीश मौदगिल से हुई है और उनके 2 बच्चे भी हैं। आज स्थिति यह है कि दोनों अफसरों की लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत विवाद नहीं रह गई है, बल्कि ये प्रशासनिक सेवा के भीतर अनुशासन, गरिमा और पेशेवर व्यवहार पर भी सवाल खड़े कर रही है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि दोनों अधिकारी अदालत के बाहर बैठकर बातचीत करें और इस लंबे विवाद को हमेशा के लिए खत्म करें। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या मध्यस्थता के जरिए दोनों के बीच समझौता हो पाएगा या फिर हाई प्रोफाइल लड़ाई आगे भी अदालतों में जारी रहेगी।